ऐसे किसान भाई जो बुआई के वक्त डीएपी खाद नहीं डाल सके, उनके लिए जरूरी है कि पहले पानी के साथ डीएपी खाद डाल दें, क्योंकि बुनियादी तौर पर पौधे को डीएपी खाद चंद दिनों बाद ही दरकार होती है। नौजायद पौधे को बीज के अंदर से ही खुराक मिल रही होती है, इसलिए जो हम डीएपी डालते हैं वो आम तौर पर 8 से 10 दिन बाद अपना काम शुरू करती है। इसलिए अगर पहले पानी के साथ भी डीएपी डाल दी जाए तो वो भी उतना ही असर करेगी। आइए आपको बताते हैं कि डीएपी के मुतबादिल में कौन कौन सी खादें हैं जो डालकर डीएपी जितना फायदा हासिल किया जा सकता है। एनपी यानी नाइट्रोफास खाद को डीएपी और यूरिया के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खाद में फास्फोरस की मिकदार 20% जबकि नाइट्रोजन 22% होता है, यानी 2 बैग एनपी, 1 बैग डीएपी और आधा बैग यूरिया का काम करता है। ऐसे किसान जो डीएपी खाद के बगैर गंदम बुआई कर रहे हैं, जबकि 1 बैग एनपी और 1 बैग यूरिया 46% पहले पानी पर डाल दें तो यूरिया और डीएपी की कमी को सस्ते दामों पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा बायो ऑर्गेनिक फास्फेट भी फास्फोरसी खाद है जो आहिस्ता आहिस्ता पौधे को दस्तयाब होती है। इसे भी डीएपी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गंदम की खादों के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ तहकीकी इदारा बराए गंदम के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त किसानों को खादों के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा जो किसान बुआई के वक्त डीएपी खाद नहीं डाल सके थे, अब वो फास्फोरस की ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर कोई ज़िम्मेदार या काश्तकार भाई बिजाई के वक्त ये खाद इस्तेमाल नहीं कर सका तो वो पहले पानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकता है। आम तौर पे हम ये रिकमेंड करते हैं कि 1 बोरी डीएपी जो अच्छी ज़मीनें हैं, भारी रकबे हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, उन पे कम अज़ कम इस्तेमाल करे। 1.5 बोरी डीएपी जो है वो दरमियानी ज़मीनों के लिए, और 2 बोरी डीएपी जो है वो जो कमज़ोर ज़मीनें हैं उनमें जो गंदम काश की हुई है उसके लिए इस्तेमाल करे। तो अगर ये खादें बिजाई के वक्त इस्तेमाल नहीं हो सकें तो वो पहले पानी के साथ डीएपी या नाइट्रोफास खाद जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो सिंगल सुपर फास्फेट खाद है वो बिजाई के वक्त ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रा देर से जो है वो पौधों के लिए मुहैया होती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि वो इस खाद का जो इस्तेमाल है वो अगर उन्होंने बिजाई से पहले नहीं किया तो पहले पानी के साथ कर लें। हाँ, जिन भाइयों ने अभी जो अपनी गंदम की फसल की काश्त करनी है उनको मेरा ये मशवरा है कि वो जो सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल है जो खाद और बीज दोनों को ज़मीन में वो गिरती है तो वो उसके ज़रिए काश्त करें। उससे जो डीएपी का खर्चा है वो 50% कम हो जाता है। सर ये बता दें कि पहले पानी के साथ जब किसान डीएपी डालें तो उसका तरीका क्या क्या होना चाहिए? छट्टा लगाएं या पानी में मिक्स करके फ्लड करें? ये जो है ना, पानी में हल करके इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो होते हैं पार्टिकल वो हैवी होते हैं, वो पानी के साथ दूर तक मूव नहीं करते। यूरिया के फिर भी गसिया तक कर जाते हैं। इसका यही तरीका है, वो आप छट्टा ही कर सकते हैं उसमें जो पहले पानी के साथ, और तो उनके पास कोई तरीका नहीं होता। तो वो उसका छट्टा करें खाद का जो मिकदार उन्होंने इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद वो पानी लगा दें। डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि कितने नाइट्रोफास के बैग लगाएंगे तो डीएपी की कमी पूरी होगी? जो 2 बैग एनपी है ना, उसमें जो अगर 1 बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल करेगा ना ज़मींदार, तो उसके बराबर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिकदार होती है नाइट्रोफास में, एनपी में, क्योंकि उसमें जो फास्फोरस की परसेंटेज कम होती है और नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। वैसे पहले पानी के लिए अगर इस्तेमाल करनी है ना खाद तो उसके लिए वो ज़्यादा मौजूद है एनपी नाइट्रोफास खाद जो है। यानी 2 नाइट्रोफास के बैग इस्तेमाल करेंगे तो 1 डीएपी जितनी जो खाद है वो मैसर होगी। हाँ, जो 2 बैग अगर नाइट्रोफास के इस्तेमाल करेंगे तो वो 1 बोरी डीएपी प्लस आधी बोरी यूरिया के बराबर उनकी खाद इस्तेमाल हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि कुछ काश्तकार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें नाइट्रोजन में मिक्स करके और अमाइनो एसिड्स में मिक्स करके डालते हैं, क्या ये दुरुस्त है? जिंक की तो ज़रूरत है हमारी ज़मीनों में, तो आम ज़मीनों में हमें जिंक तो डालना चाहिए। उससे उसकी जो है न्यूट्रिशनल जो एबिलिटी, हाँ, वो अच्छी हो जाती है। तो जिंक का इस्तेमाल तो बाकी जो हैं वो अपनी ज़मीन के हिसाब से अगर ज़रूरत है उनको किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की तो इस्तेमाल करें। ह्यूमिक एसिड पे यही थोड़ा सा है कि वो थोड़ी सी अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है फर्टिलाइज़र की।
जी डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक किसान बैलेंस खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक गंदम की अच्छी पैदावार नहीं कर सकते।